यूक्रेन पर रूस की तरफ से धुआंधार मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं। एक के बाद एक शहर रूस के झंडे के नीचे आ रहे हैं। चारों तरफ बम बरसने के बाद तबाही का मंजर, भागते और जान बचाते हुए लोग और दूसरी ओर जंगी जहाजों की गगनभेदी आवाजें। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी लड़ाई में दुनिया तमाशा देख रही है और सोच रही है कि आखिर ये युद्ध हो क्यों रहा है। भारत में भी ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि आखिर रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया। इतिहास के आईने में देखें तो पता चलता है कि बीते 14 साल में रूस ने 3 युद्ध किए। इसकी शुरुआत होती है 1991 से। 1991 में यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक टूट गया और 15 अलग अलग देशों का उदय हुआ। इसमें सबसे बड़ा देश था रूस और इन्हीं 15 देशों में से एक था यूक्रेन। ये हिस्से सोवियत संघ से अलग तो हो गए, लेकिन रूस और पश्चिमी देशों के बीच इन नए देशों पर अपना दबदबा बनाने की होड़ शुरू हो गई। अमेरिका नहीं चाहता था कि यूरोप में रूस का दखल हो, इसलिए नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिससे आज करीब 30 देश जुड़े हुए हैं, उन्होंने इन इलाकों में अपनी समर्थन वाली सरकारों को बढ़ावा दिया। वहीं रूस नहीं चाहता था कि उसकी सीमा तक नेटो का दखल हो। रूस से अलग हुए हिस्सों में जब जब नेटो से नजदीकी बढ़ी, तब तब रूस ने हमला किया। 14 साल में रूस ने 3 युद्ध किए। 2008 में जॉर्जिया, 2014 में क्रीमिया और 2022 में यूक्रेन। 2008 में जॉर्जिया के 2 हिस्सों को अलग देश घोषित कर दिया गया था और 2014 में तो बिना युद्ध किए ही क्रीमिया पर रूस ने कब्जा कर लिया था। यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों और रूस में सांस्कृतिक समानता है और इनकी नस्लें और भाषा भी एक है। इन्हीं हिस्सों में कुछ विद्रोहियों के गुट बने। पश्चिमी देश कहते हैं कि रूस इस इलाके में विद्रोहियों को भड़का रहा है। 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया वाले हिस्से पर रूस ने कब्जा कर लिया। इस वजह से G8 से G7 बन गया था और रूस को G8 से खदेड़ दिया गया था। जो आज हो रहा है उसकी नींव यहीं से पड़ गई। 2014 से पहले यूक्रेन में यानुकोविच की सरकार थी, जो रूस के करीबी थे, लेकिन 2014 में देश में विरोध के बाद उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा और फिर यूक्रेन में जो सत्ता आई वो यूरोपियन यूनियन के समर्थक थे। नतीजा हुआ कि अचानक यूक्रेन के क्रीमिया इलाके में रूस ने हमला कर दिया और क्रीमिया की सरकारी इमारतों में सैनिक तैनात कर दिए और इसके बाद वहां जनमत संग्रह कराया गया और दावा किया गया कि 97% लोग रूस के साथ मिलना चाहते हैं और फिर रूस ने इसे अपने नक्शे का हिस्सा बना लिया। वैसे मजे की बात यह है कि 1954 से पहले क्रीमिया रूस का ही हिस्सा था। इसे सोवियत संघ ने तोहफे में यूक्रेन को दिया था। अब रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों पर भी दावा ठोक दिया है। इस इलाके का नाम है डोनेत्स्क और लुहांस्क और इस पूरे क्षेत्र को कहते हैं डोनबाल। यानी यूक्रेन के साथ भी रूस वही कर रहा है जो जॉर्जिया के साथ किया था। यानी यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुहांस्क इलाकों में विद्रोहियों का समर्थन किया और फिर विद्रोहियों ने इन इलाकों की सरकारी इमारतों पर कब्जा किया और जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह में इन इलाकों ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। रूस ने 24 फरवरी 2022 को किए हमले से पहले इन दोनों इलाकों को अलग देश के रूप में मान्यता दे दी। पुतिन कहते हैं कि अभी भी यूक्रेन की सेना वहां मौजूद है और इसीलिए हमला हो रहा है ताकि यूक्रेन की सेना वहां से हट जाए। लेकिन यह मामला जितना बताया जा रहा है सिर्फ इतना नहीं है। 1917 में मॉस्को के इन दोनों इलाकों में खदानों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में मजदूर भेजे गए जो यहीं बस गए। बीते 2 सालों से पुतिन सरकार ने ऐसे रूसी मूल के लोगों को रूसी पासपोर्ट जारी कर दिया। इनकी संख्या करीब 80,000 के आसपास है। बाद में रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की सेना इन रूसी मूल के लोगों का उत्पीड़न कर रही है और फिर विद्रोहियों को समर्थन दिया और 2 अलग अलग देशों की नींव पड़ गई। हमले का गैस कनेक्शन भी है। नॉर्वे के बाद यूक्रेन में पूरे यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार है और इसका ज्यादातर हिस्सा अब तक निकाला नहीं गया है। इतना बड़ा गैस भंडार होने के बाद यूक्रेन को गैस आयात करनी पड़ती है,
यानी दूसरे देशों से खरीदनी पड़ती है। इस वक्त रूस यूरोप को करीब 40 से 50% गैस अकेले सप्लाई करता है और ये गैस नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन और यूक्रेन से सप्लाई की जाती है। इसकी वजह से जो गैस यूक्रेन के रास्ते यूरोप जाती है उस पर यूक्रेन को पैसे मिलते हैं। इसके अलावा यूक्रेन दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा लौह अयस्क बेचने वाला देश है। इसके अलावा लिथियम, गैलियम, जर्मेनियम, टाइटेनियम, मैग्नीज जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूक्रेन में भंडार है। इनका इस्तेमाल स्मार्टफोन, डिजिटल कैमरा, कंप्यूटर हार्ड डिस्क जैसी चीजें बनाने में किया जाता है और यूक्रेन मक्का और गेहूं का भी बड़ा निर्यातक देश है। पश्चिम एशिया और अफ्रीका को इसका बड़ा हिस्सा जाता है, यानी अकेले यूक्रेन पर कब्जे से दुनिया की बहुत बड़ी आबादी के खाने पर, डिजिटल डिवाइस के कारोबार पर, ऑटोमोबाइल सेक्टर पर और सबसे बड़े एनर्जी सेक्टर पर रूस का दबदबा हो जाएगा, जो कि अमेरिका नहीं चाहता, क्योंकि इससे वो दुनिया की अर्थव्यवस्था में अपनी गिरती हिस्सेदारी को बढ़ा देगा। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में तब शुरू हुआ जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हो गया, जबकि उन्हें रूस का समर्थन था। यानुकोविच को अमेरिका ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा। इससे नाराज रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा किया। इसके बाद वहां के अलगाववादियों को समर्थन दिया। इन अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 2014 के बाद से रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच डोनबास प्रांत में संघर्ष चल रहा है।